बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कल वो फाइनल मार्का पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप का फाइनल मैच। श्रीलंका की टीम 5 मरतबा एशिया कप जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तानी टीम 2 मरतबा एशिया कप जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन जिस अंदाज से श्रीलंका ने टेक ऑफ किया है, पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हारने के बाद से कोई मैच नहीं हारी श्रीलंकन टीम। उसने बांग्लादेश को भी हराया, उसने अफगानिस्तान को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया। तो श्रीलंका का मोरल जो है वो खासा अप है इस टूर्नामेंट के हवाले से। तो यकीनन एक सख्त मुकाबले की तवक्को। पाकिस्तान अपना कल का मैच 5 विकेटों से हार गया, लेकिन यकीनन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने गौर किया होगा कि क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के अजाले की ज़रूरत है। इस हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, बल्कि फॉर्मर तो नहीं, लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। ये दोनों हमारे पैनल का हिस्सा हैं इस पूरे एशिया कप के दौरान। तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, कल पाकिस्तान 5 विकेटों से हारा। आप कहते हैं कि माजी को भूल जाओ, अगले मैच की फिक्र करो, ये आपका जुमला है। कल क्या देखते हैं, श्रीलंका का मोरल अप होगा? आप समझते हैं एक जीत चुका है श्रीलंका मैच और एक तरह से रिहर्सल हो चुकी है। कल में किसका पल्ला आपको नफसियाती तौर पर भारी नजर आता है? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ गेम के ऊपर, ऑन द डे क्या करते हैं आप, राइट? खेलते आ रहे हैं, परफॉर्म करते हैं, आपको पता फिर एकदम ये हो जाता है, राइट? मगर दोनों टीमें अच्छी हैं, राइट? और ये डू एंड डाई वाली बात है कि क्योंकि फाइनल है, इसमें हर टीम जो है, हर प्लेयर जो है वो अपनी है ना पूरी एफर्ट करेगा। अब देखना ये है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अवेल कौन करता है? सही। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिल गया और ऊपर आ गई है, तो हमें भी यही चाहिए कि देख के कि कौन सी टीम है, इनकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, बॉलर को क्या करना चाहिए। एक अच्छी टीम टॉक जो है ना वो बहुत जरूरी है कल के मैच के लिए। समी, आप क्या समझते हैं? चेंज पाकिस्तान ने 2 की। कल जो मैच खेला, उस्मान कादिर लेग स्पिनर को खिलाया, हसन अली को खिलाया। हालांकि शाहनवाज दहानी मौजूद था, वो एक मैच भी खेला, भारत के खिलाफ 2 छक्के भी लगाए, अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन उसकी एक मैच के बाद वो फिट है, उसको नहीं खिलाया। हसन अली को मौका दिया गया, वो रस्टी से काफ़ी अरसे से नहीं खेले। आप क्या समझते हैं, कल 2 चेंजेस वही वापस आएंगे, नसीम शाह या शादाब खान, और या कोई और चेंज देखते हैं? बिल्कुल देखें इकबाल भाई, मैं समझता हूँ कि यही दोनों चेंजेस जो है वो मुझे लग रही है टीम में, और मैं ख्याल है यही दोनों होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप जब पूरा टूर्नामेंट एक टीम से खेले हो तो मैं ख्याल आप बेस्ट पॉसिबल आप उसी टीम से खेलो। और जहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि हसन अली खेलें और वो शाहनवाज नहीं खेले, तो मेरे ख्याल में टीम में इंक्लूड किया है इस वजह से। हालांकि शाहनवाज दानी ने जैसा पहला मैच खेला तो उनको खिलाना चाहिए था, लेकिन वो मैं ख्याल अब वो मैनेजमेंट पे कि वो किस नज़र से देख रहे हैं, उनके क्या मतलब विजन क्या है वर्ल्ड कप के हवाले से, तो उनके ध्यान में कुछ और शायद बातें जो हमें ना पता हूं। जावेद भाई, जिस तरीके से श्रीलंका की टीम में कोई बड़े सुपर स्टार नहीं है, पाकिस्तान में एक स्टार है बाबर आजम की सूरत में, उनके यहाँ तो कोई सुपर स्टार नहीं। कौशल मेंडिस है, तजुर्बाकार है, दसुन शनाका उनका कप्तान है, उनके पास एक लेग स्पिनर बड़ा अच्छा है, आपने देखा होगा हसारंगा, उसने कल बाबर आजम को भी बोल्ड किया, 3 विकेटें भी हासिल की। इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आईसीसी के टॉप 10 बॉलर्स में शामिल है रैंकिंग के। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को उसके 4 ओवर निकालने चाहिए अगर, क्योंकि जिस तरीके से हमारे बैट्समैनों ने छक्का लगाने की गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश की, आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले तो उसको रीड करें। हाँ, जब आप रीड करते हैं तो बॉलर आसान हो जाता है। अगर आप रीड ही नहीं कर रहे हैं और उसके बाद खेले जा रहे हैं तो वहाँ आपने, इसका मतलब जो इतनी विकटें ये होने वजह यही है कि आप ना, अब आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है इसके ऊपर। अब क्योंकि विकेटें ले ली है, आउट किया, अब प्लानिंग पे आ रहा है। तो मेरा ख्याल से देखिए, जो प्लेयर होता है ना उसको सारी चीजों का पता होता है। कल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं फाइनल है और ये सारा कुछ आप अपनी क्रिकेट चेंज कर दे, प्ले योर ओन गेम, अपना खेल। अगर कल आप अपना गेम इसके अगेंस्ट चेंज कर देंगे तो लाजिम बात है कि इसके चांसेस ज्यादा है। अगर आप जाए अपना नॉर्मल क्रिकेट में खेलें
तो आप इस बॉलर को इस तरीके से खेलें कि ये एक बहुत अच्छा बॉलर है, एक्सपीरियंस बॉलर है, तो आपकी जो सोच है ना वो डिफरेंट हो जाएगी। सही सही। आपकी क्रिकेट जो है ना इसके अगेंस्ट डिफरेंट होगी बिल्कुल। सही। अगर आप इजी लेके और करेंगे तो क्रिकेट में इजी नहीं लिया जाता, क्योंकि जो भी है अच्छे लेवल पे खेल रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास, वो ये फाइनल के उस पे आ गए तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ किया है तो अभी आए फाइनल। समी, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक लोग कहते हैं कि बैटिंग के मुकाबले में बड़ा मजबूत है। नसीम शाह वापस आ जाएंगे, उनके अलावा हारिस रऊफ है, मोहम्मद हसनैन को मौका मिला, उन्होंने भी अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से लोगों को इम्प्रेस किया। फिर आपके पास दो स्पिनर्स हैं। अगर दोनों टीमों की बॉलिंग का हम कंपैरिजन करें, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को श्रीलंका पर बरतरी हासिल है, क्योंकि हमारे बॉलर ज़्यादा तजुर्बाकार भी हैं और तेज़ भी हैं, जो 145 से अबव है हमारे तीनों बॉलर्स? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, थोड़ा सा बॉलिंग का एडवांटेज तो है, क्योंकि अगर आप हमारे तीनों बॉलर देखें, तीनों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पेस है। फिर आपके दोनों स्पिनर आपके भी बहुत फॉर्म में जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में देखें मिडिल ओवर जो है, दोनों टीम का स्टाइल ऑफ प्ले एक ही है कि शुरू में थोड़ा कोशिश करते हैं कि विकेटें बचाएं और मिडिल ओवर को अटैक करें। और तो मेरे ख्याल में ये मिडिल ओवर है, स्पिनर का रोल कल बहुत ज़्यादा होगा। दोनों साइड के स्पिनर फॉर्म में, मेरे ख्याल में कल जो मिडिल ओवर ज़्यादा कंट्रोल करेगा उसके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से शादाब को देख लें आप, नवाज देख लें, विकेटें भी ले रहे हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह उनके स्पिनर भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों का प्ले ऑफ स्टाइल आप देखें थोड़ा सा मिलता जुलता है। जावेद भाई, सबसे पहले मेन जो चीज है ना, रन ऑन द बोर्ड। हाँ, जो होगा जब भी बॉलर जब भी आप मतलब आप अगर 130, 40, 50 क्या करेगा बॉलर? रीजनेबल आप देंगे तो कोई भी कर जाएगा, क्योंकि टीमें दोनों कैपेबल है। सही। अगर आप अगर पाकिस्तान 200, 225 का टारगेट ले तो फिर तो मुश्किल पड़ेगी ना। अगर आप भी वही 140, 150, तो फिर तो आप कभी भी ये हाथ से जा सकता है मैच, क्योंकि ये स्कोर जो है ना मन बना के भी हो जाता है। एक दो बैट्समैन ही अगर रुक जाए तो ये 140, 140 ये तो हो जाता है, मगर 180, 170, 180 जो है उसके लिए आप कम से कम 3 लड़कों को 50-50 करने होते हैं। सही सही। हाँ, फिर जाके या तो एक आदमी 100 करे, 2 50 करे, फिर आप जाके जीतते हैं मैच। अच्छा, लेकिन जावेद भाई, अगर आप अपनी हमारी बैटिंग देखें, आप तो खुद लेजेंडरी बैट्समैन रहे, 226 रन सबसे ज्यादा रिजवान ने बनाए। बाबर आजम के 5 मैचों में 63 रन है। अगर आप फखर जमान के देखें तो उन्होंने एक 50 किया था, जिसकी वजह से उनके 5 मैचों में 96 रन है। आसिफ अली के 41 रन हैं 5 मैचों में। खुशदिल शाह के 56 रन हैं। इफ्तिखार अहमद के 73 रन हैं। तो अगर आप इनके रन्स देखें तो जबकि टॉप ऑर्डर इतना कामयाब नहीं रहा है, बाबर आजम फेल हुए हैं और फखर जमान भी नहीं, आप समझते हैं ये इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा ये इस मिडिल ऑर्डर की इस परफॉर्मेंस पर? ये तो अपनी बात है, जो आप कह रहे हैं आपने कह दिया बिल्कुल सही है। और वहाँ जो मैनेजमेंट है जो है वो क्या कर रही है, यही तो चीज है ना। क्या ऑन दी स्पॉट आप बताएं ना बच्चों को ना। अब ये है इस तरीके यार उठा के मार रहे हैं, ग्राउंड के बाहर फेंक रहे हैं। तुम इस तरह खेलो, तुम्हारे अंदर इतनी क्रिकेट है कि तुम क्या करते हो, 10 ओवर्स में तुम एक सिंगल लो चले, सिंगल लो, एक चौका मार, यानी कि उनको आपने ऊपर लेके आना है। बताने वाला तो हो उनको कोई, राइट। तो अब इस तरीके से अब इन बच्चों पे आप इनके ऊपर छोड़ दोगे तो वो तो फिर डेफिनेटली फिर ऐसी चीजें आएंगी, क्योंकि अनएक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वनडे खेलते किस तरह वो नहीं है, बस आ गए ठीक है खेले जा रहे हैं, तो मतलब इनको। लेकिन ज्यादा ये तो T20 स्पेशलिस्ट कहलाते हैं ना ये सारे जितने। T20 इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उठा के जाके मार दे जाए तो ये T20 हो जाए। आप अपना प्लेयर वो है जो नीचे शॉट करके भी खेले, सिंगल डबल भी ले, ये नहीं कि छक्का हर गेंद पे मारेगा। मैं कहता हूँ आप 1 रन ले लें, मैं 1 रन ले लूँ, हम शेयर करते रहे, एक चौका मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। 8-10 रन के विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप पहुंच जाते हैं। सही। समी, जो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हमारी जो विकेटें हैं, 8 विकेटें हैं नवाज की, 7 विकेटें हैं शादाब खान की, और फिर 6 विकेटें नसीम शाह की, और हारिस रऊफ की 5 हैं। तो हमारी जो बॉलिंग है वो रिवॉल्व कर रही है हमारे स्पिनर्स पर, जो विकेट्स लेकर दे रहे हैं और रन भी कंटेन कर रहे हैं। अगर शादाब खान रन कंटेन कर रहा है, मोहम्मद नवाज रन कंटेन कर रहा है, आप क्या समझते हैं इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? इन दोनों पर हम बहुत रिलाय कर रहे हैं। उनके पास है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अगर शादाब आएंगे और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उनके सामने आएगा तो डेफिनेटली फिर वो चांस तो लेगा। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सही कहा आपने, रिवॉल्व उनके खिलाफ करी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल
देखें तो फास्ट बॉलर ने भी अपना किरदार अदा किया है। विकेट ले गए हैं शुरू में नए बॉल पे, फिर डेथ ओवर में इतने ज़्यादा जिसमें रन जाते हैं वो भी इतने नहीं दिए, तो फास्ट बॉलिंग भी अपना कर रही है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि कल जो है मुझे मिडिल ओवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी हैं कि वो शुरू में विकेटें कोशिश करती हैं हाथ में, और मिडिल ओवर ज़्यादा अटैक करें विकेटें हाथ में लेके, तो स्पिनर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जहाँ तक बात है, देखें नसीम भाई, ओ सॉरी इकबाल भाई, टेप बॉल से आप आए ना तो आपको याद होगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा आगे बताएं। हाँ, तो ये है कि फास्ट बॉलिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नए बॉल से अगर आप देखें हर मैच में हम शुरू में आउट कर रहे हैं, अगली टीम को थोड़ा सा मुश्किलात दे रहे हैं नए बॉल से भी, तो हमारे स्पिनर ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। अच्छा जावेद भाई, जिस तरह आपने कोचिंग की बात की, श्रीलंका ने पहले मिकी आर्थर को रखा, वो चला गया। अब क्रिस सिल्वरवुड जो इंग्लैंड का साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर है, जो 6 टेस्ट और 7 वनडे खेला है और कोचिंग कर चुका है इंग्लिश टीम की, वो इनके साथ 4 महीने से है। उन 4 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट मैच जीता, 1 टेस्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता अपने मुल्क में, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 3-2 से जीती। लेकिन अगर श्रीलंका की T20 की परफॉर्मेंस देखें, यहाँ आने से पहले 11 में से 9 T20 वो हारे थे, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल यकसर उनकी टीम तब्दील हो गई। कोच के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोच के रोल को, अब मैं जाऊं, आज से 15-20 साल पहले कोच थे नहीं थे, अब तो कहते क्रिकेट एडवांस हो गई। प्लेयर कितने बड़े थे, हाँ सही है, सारी दुनिया में प्लेयर थे ना। हाँ। ये तो एक सिस्टम चला, कोच क्या बताएगा, कोच को क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए। आप मैच में जाके आपने कोचिंग करनी है भाई, विद द बैट, विद द बॉल। कोच तो बाहर से ही बता क्योंकि देगा। बैट एंड बॉल तुम्हारे हाथ में, तुम्हें दुनिया देख के सीखेगी। तो हमारे टाइम में पहले हम देख के सीखते थे और उसको अप्लाई करते थे, उस नकल करते थे। मुझे याद है, मैं छोटा होता था, मैच देखने आते थे, टेस्ट मैच में देख के आते, तो मैं देखता था डाइवर, आप बिलीव करो कि गद्दों पे मैं डाइवर मार रहा होता था, मतलब शौक था, शौक और जुनून के इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। बात ये है कि देखें, अपने आप को आप अच्छा करें, आपके अंदर क्रिकेट आनी चाहिए, आप हर चीज लेके चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज बात करते हैं, मेरी क्रिकेट ही अलग थी, अब वो कहेंगे नहीं तुम अरे भाई मैं भी इंसान था भाई, आपकी तरह था। तो मैंने क्या किया, मैं मेहनत करता था, मैं सोचता था, मैं अपना दिमाग लगाता था, सारी चीजें लगाता। अगर आप बॉलर को, आप प्लेयर हैं और उसको आप जज ना करें, तो फिर अंदर जाकर तो मुसीबत ही होनी है ना। सही, लेकिन जब आप अपने श्रीलंकन जो है ना, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बस थोड़ा सा खड़े हो गए, वो रन करेंगे, यही हो रहा है। लेकिन आप अपने वालिद मियादाद नूर मोहम्मद के साथ जब जाते थे मुस्लिम जिमखाना पर, आप बहुत छोटे होते थे, तो वहाँ जाकर आप ऑब्जर्व करते थे, देखते थे जो क्रिकेट हो रही होती थी सारी? नहीं देखते थे बिल्कुल, मगर सबसे अच्छी बात ये थी ना, उन्होंने अल्लाह बख्शे में फादर, उन्होंने मेरी भूख बढ़ाई, भूख कि मैं क्या पता लगे, जैसे 100 किए, हाँ क्या किया, ये 100 किए, आउट या नॉट आउट, आउट, 100 के बाद कोई आउट होता है? अच्छा, वो यूं कहते थे, सही कहते थे। 50 के बाद कोई आउट होता है? अच्छा, तो वाकई वो चीजों का इम्पैक्ट जब मैं खेलता था तो वो रहता था कि 100 कर लिया, वो आगे जाना है। हकीकत तो क्रिकेट में यही है ना, सही। अगर तुम भी 50 करके आउट हो जाओ, मैं भी हो जाओ, ये हो जाए, टीम का क्या होगा भाई? कोई नहीं, सही। तो कम से कम टीम का ये होता है कि आपने 50, एक ने 70, एक ने 100, ये जाके टीम उठती है कि 4-5 आदमियों में जो है ना 400, 300, 400 रन का इसी तरह से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए खिलाड़ियों का। कल मैच के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होता है पाकिस्तान के मिडिल का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे में ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं जोश जगा दे, और जोश कल अपने नुक्ते उरूज पर होगा, क्योंकि कल जब शाम 6:30 बजे टॉस होगा और 7 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का ताज अपने सर पर सजाने की जिद्दोजहद में एक दूसरे से मुकाबला करेंगी, तो कल जोश अपने नुक्ते उरूज पर होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद, और उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी।
जावेद भाई, फील्डिंग की अगर हम बात करें, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे मैं डाइव लगाता था, श्रीलंका की फील्डिंग का मयार आपने देखा, उन्होंने कल बड़े अच्छे कैचेस लिए पाकिस्तान के खिलाफ। फील्डिंग कितना रोल प्ले करेगी? 20 ओवर की क्रिकेट है, हमारी फील्डिंग भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम मुवाजना करें श्रीलंका से, उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर है, कैचेस वो बड़े अच्छे ले रहे हैं। देखिए उनकी क्रिकेट जो है ना, ये क्रिकेट स्कूल से खेल के आते हैं। हाँ, वहाँ इंटर स्कूल होता है शुरू। वहाँ नीचे से ही लड़के, क्यों हम भी गए देखा है, बड़े जबरदस्त उनका स्कूल का सिस्टम जो इतना जबरदस्त है, वहाँ तो ये लड़के टेक्निकली इसलिए सही है। जब आप टेक्निकली करेक्ट होंगे क्रिकेट में, तो फिर रन करना कोई मुश्किल नहीं है। और फील्डिंग का मयार, फील्डिंग का, क्योंकि फील्डिंग भी करते हैं, बचपन से कराते हैं इनके स्कूलों में। मुझे पता है, गोल हम इन जगह जाते थे, अभी भी देखे कोलंबो, कोलंबो कैंडी, 15-20 तो कोलंबो में ग्राउंड है, सही। हर जगह स्कूल, इंटर स्कूल जबरदस्त होती है, फिर इंटर कॉलेज जबरदस्त होती है। ये यहाँ से तो बच्चे आते हैं, और वहाँ क्लब क्रिकेट भी बहुत अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है और इतना सॉलिड है, और टेक्निकली बड़े करेक्ट है, क्योंकि इनकी बिगिनिंग जो है ना, वो टेक्निकली दे आर करेक्ट। सही। अब इसमें से 1000 में से तो 100-200 तो आप ग्रेड निकाल ही लेते हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी टेक्निकली जो है ना, बच्चों को नहीं मिल रही है, सीमेंटों पे खेल रहे हैं, ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कोलंबो और वहाँ पर गोल, हर जगह ग्राउंड ही ग्राउंड है, नेशनल ग्राउंड है, ये टर्फ वाले ग्राउंड, ये वहाँ खेलते हैं। समी, अगर हम बॉलिंग की बात करें कि जो पिच की पहले मैं आपसे बात करता हूं, जो पहला मैच हुआ बड़ी स्पंजी विकेट थी जो 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत का हुआ, कितना ज़्यादा बाउंस था, और भारत ने स्ट्रेटजी प्लान की कि उनके तमाम की तमाम विकेटें उनके फास्ट बॉलर्स ने ली, बाउंस करा के। अब पिच का रवैया बदलता जा रहा है, गर्मी भी अब बढ़ती जा रही है, वहाँ 40 दर्जा सेंटीग्रेड है। आप कैसे देखते हैं कल की पिच और अब जो कल फाइनल में खेली जाने वाली पिच में फर्क होगा? जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क होगा। देखें, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, शुरू में आप विकेट पे देखें थोड़ी सी घास थी, हल्का सा मॉइस्चर, रात को मैच हो रहे हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर था, बॉलर को फेवर हो रही थी, लेकिन बाकी फिर उन्होंने अच्छा किए, बैटिंग विकेट हुई, टूर्नामेंट जैसा चलता गया। तो मेरा ख्याल है कि फाइनल में भी एक अच्छा बैटिंग विकेट होगा, कि T20 सब हाई स्कोरिंग मैच देखना चाहते हैं कि चौके छक्के ज़्यादा लगे। तो मेरे ख्याल में कल वो थोड़ा विकेट बैटिंग साइड ही होगा और अच्छा होगा ताकि हाई स्कोरिंग मैच हो। जावेद भाई, जिस तरह आसिफ अली है, इतने अरसे से खेल रहा है, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट ईयर 4 छक्के लगाए, हीरो बन गया, 25 रन हमने कर दिए 1 ओवर पहले ही। लेकिन अगर आप आसिफ अली की परफॉर्मेंस देखें, गुज़िश्ता 12 मैचों में उसके 85 रन हैं, और वो अप्रैल 2018 से खेल रहा है, 44 मैच खेल चुका है। तो इतने मैचेस खेल कर भी अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे, तो सिलेक्शन कमेटी ये नहीं सोचती कि दूसरे को मौका दिया जाए? बिल्कुल, देखिए होना चाहिए। आपको अगर क्रिकेट अच्छी करनी है और लड़कों को, तो फेयर चांस वो यही है कि सारी दुनिया में 3 या 4 चांस अगर फेल हो गए, वो बाहर बिठाते हैं, चलो सीख के आओ, दिमाग में लेके आओ, मेहनत करके आओ, दोबारा आओगे दोबारा भी लेंगे, ठीक है ना। मगर वो चीज हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ एक पहला 100 कर दो तो 5 मैच तो पक्के हो गए ना। सही है। अब देख नहीं रहे कि 100 किसके खिलाफ किया, किसने क्या था, कैसा था, एनवायरमेंट क्या थी, ये थी, तो वो ये है। तो हमें बैठ के बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे प्लेयर आए खेले, मगर उनको परखें कि आया इनमें क्रिकेट की वो पोटेंशियल है या नहीं है, टॉप लेवल की नहीं है, तो उनको भी सिखाएं, सही, उनको लेके आए। टैलेंट है, टैलेंट को यूज करें। अब बताएं, तो जैसे अभी श्रीलंका टैलेंटेड है और उनकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सही, हालांकि उनके टॉप के इसीलिए इतना है, वो है, मगर सारी दुनिया से 96 का वर्ल्ड कप जीते, 2009 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, उनकी टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है। वाई? टेक्निक उनकी सॉलिड, टेक्निक अगर आपकी सही है, आपको एक दफा रन करने हैं, बस के बाद लाइन। समी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की और श्रीलंका के दोनों मुकाबलों की, जो T20 मैचेस में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार होती। कभी तो पाकिस्तान बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करता है, कभी आखिरी ओवर तक मैच चला जाता है, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ 130 रन चेस करते हुए आखिरी ओवर तक ले गए। कंसिस्टेंसी आना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप है, 23 अक्टूबर को हमारा भारत से मेलबर्न में मैच है,
वर्ल्ड कप का। और इसके अलावा उससे पहले 7 T20 इंग्लैंड की टीम को हमसे खेलने, लेकिन वो कराची, लाहौर में यहाँ की विकेटों पर और ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में फर्क है। आप इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे? देखें इकबाल भाई, अगर आप ओवरऑल T20 की अगर परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की 1-1.5 साल में, तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। पाकिस्तान टीम भी नवंबर से, लास्ट ईयर नवंबर से अच्छी क्रिकेट। जी हाँ, हम लोग ये मतलब हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल लिया और आपने देखा फतवात भी लिया, स्पेशली इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में बहुत ज़बरदस्त खेल लिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि ओनली वरी अब भाई हमारी ये है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया में ये कर पाएंगे जब यहाँ की बेजान विकेटों पे ये फंस रहे हैं, छक्के मारने की कोशिश में या बोल्ड हो रहे हैं या गेंद हवा में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चल सकेंगे? देखिए नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। तो मेरा तो ख्याल है देखें इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अर्सा ज़्यादा पाकिस्तान में इन्होंने बेस्ट किया है। देखते हैं कोई ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से पहले के शान मसूद टीम में आ जाए, या फहीम अशरफ एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, या फिर शोएब मलिक दोबारा आ जाए। बाद लोग कहते हैं उसकी स्टेबिलिटी होगी। आप देखते हैं चेंज कोई पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप के लिए? देखिए ऑल डिपेंड करता है इन पे किस तरह ये सोचते हैं, क्योंकि अभी जो आने वाली ये इंग्लैंड सीरीज है ये हमें क्लियर पिक्चर देगी कि किस तरह से टीम की देख रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि जो आप टीम लेते हुए आए पूरा साल मोस्टली जिन लड़कों से खेलें, तो वर्ल्ड कप में भी उन्हीं लड़कों से खेलें, क्योंकि एकदम किसी को लड़कों को टीम में लाना और फिर वर्ल्ड कप उसमें परफॉर्म कराना, और शायद कि पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इतना अरसा एक लड़के को टीम के साथ रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी अब उन्हीं को देनी चाहिए। देखें मैं इसलिए पहले कह रहा था कि बैट्समैन का रोल इसलिए अच्छे नहीं है। देखें ये फिनिशर तो है, लेकिन 6 और 8 बॉलें खेल रहे हैं हर मैच में। तो आप मुझे बताएं ना कि हर मैच में 6-8 बॉल मिल रहा है। अब तो ऊपर वाले जल्दी आउट हो रहे हैं, इनको मौका मिल रहा है, पहले नहीं इनको मौका मिल। जावेद भाई घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें मिल गया, चार आउट हुए हुए ऊपर से, बेचारे क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम आप ये है कि हमारे इसमें पॉलिश नहीं हुई है। और सबसे बड़ी जो चीज है कहते कि यहाँ क्रिकेट यहाँ होनी चाहिए। लेकिन जावेद भाई कथा कला भी होती, शान मसूद को देखते हैं जिस फॉर्म में कि उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जब वो कर रहा था, खेले जा रहा था, परफॉर्म अभी भी कर रहा है। अभी डोमेस्टिक में आके चौथे पे खेला है। ये कहते हैं कि जी उसकी जगह नहीं बनती, तो चौथे पे आके उसने बैटिंग की। अभी अब पाकिस्तान को वो सब भूल जाए किसने क्या किया। इनको क्या करनी चाहिए, 3-4 टीमें बनाए वर्ल्ड कप से पहले। मैं अगर हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की है ना अच्छे प्लेयर जो भी चूज करके 3-4-5 है ना टीम बनाऊं और इनको मैचेस खिलाऊं। लेकिन T20 तो खेल रहे हैं ना जावेद भाई इन्होंने, डोमेस्टिक क्या एक आपने पाकिस्तान की टीम बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। वक्त कम नहीं है अभी, आप समझ। अगर आप चाहे एक दिन का मैच 2-2 दिन का, तो आपको खेल से मैच से आप तो हमेशा इंसिस्ट करते रहे मैच प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको नेट का इतना नहीं पता चलेगा जितना मैच खिलाए। अभी सिलेक्शन करनी है, आप सिलेक्शन करें, हम सिलेक्टर बैठे हर मैच देखें, तो हमें यानी कि जो हम चाहते हैं ना उस तरीके से इन्होंने कराए तो थे जाने से पहले। इकबाल भाई, जावेद भाई यहाँ पर अपने गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस कराए थे, प्रैक्टिस मैच। नहीं तो इसी तो सिलेक्शन इसमें ही करनी चाहिए। अच्छा सिलेक्शन, अच्छा चले आप देखा आपके पास इतना टाइम है, जब ऐसे टूर्नामेंट होते हैं आपने कुछ देना पड़ता है। अब देना क्या है कि भाई आप कराची में खिलाएं, लाहौर में खिलाएं, या एक ऐसी टीमें बना के उसके बाद आपकी सिलेक्शन बड़ी आसान होती है। दूसरी बात यह कि जब आप सिलेक्ट करेंगे परफॉर्मर, तो लाजमी है आंसर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसलिए कि सबको बच्चों को चांस दिया, उसमें आउट ऑफ बेस्ट वो टीम में जाए और वो डिजर्व करते हैं। सही समी। हमारी बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, 3 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। दहानी बाहर बैठा हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी जख्मी है, फिर वसीम जूनियर भी जख्मी है, फिर हसन अली को ले आए। हसन अली तजुर्बाकार है लेकिन वो रस्टी नजर आया। आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा वरिंग फैक्टर है एक तो ओपनिंग का मसला है। आप क्या समझते हैं, ओपनर के तौर पर बाबर आजम को जाना चाहिए या वन डाउन आए और फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ओपन करें? देखें इकबाल भाई, मैं समझता हूँ कि बाबर और रिजवान से ही ओपन की जाए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पिछला पूरा साल देखें तो ये दोनों हमारे हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 में। तो आप अपने वर्ल्ड कप में इस वक्त जो आपके टॉप रन गेटर हैं उन्हीं के साथ ही ओपन जाएंगे। लेकिन चेंज में नहीं कर सकते कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज? देखिए आउट ऑफ द बॉक्स इकबाल भाई कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अभी तरह का परफॉर्म नहीं किया। बाबर अगर वन डाउन आए तो बाबर नहीं संभाल सकता, या फिर बाबर जावेद भाई बॉलें ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि वो ओपन जाए ताकि उसको जब ओपनर जाएगा तो उसको गेंदे ज्यादा मिलेंगे। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो
आउट अगर हो जाए तो सारी टीम जो है ना बैठ फिर जाती है। आपके पास पीछे नहीं है कोई। अफगानिस्तान के खिलाफ देखें ना, 0 पे आउट हुआ बाबर और देखिए प्रेशर पड़ा। इनको अब जो इनको प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंट तरीके से करनी पे, एक स्ट्राइक यहाँ बना लिया आपने, एक यहाँ बनी हुई है राइट, वो स्ट्राइक पे जो है वो आपकी कट है जी। आपने बॉलिंग वहाँ भी बॉलिंग कर रहा है, यहाँ भी बॉलिंग कर रहा है, यहाँ मैं यूँ खेल रहा हूँ, वहाँ वाले ना मुझे वहाँ करेगा मैं यहाँ मारूंगा। सही, ठीक है, तो इस तरह ये की खेलने की practice तो है। दोनों चीज मैं यूं भी खेल रहा हूँ यूं भी खेल रहा हूँ, सेम टाइम आप बच्चों को जो है ना ट्रेन कर रहे सही। हैं। तो अब जो हमें ना, मैं अगर हूँ तो मैं 2-3 विकेटें बनाऊँ, हाँ। यूं आप बीच में खेल रहे हैं, यहाँ भी मार रहे हैं, यहाँ भी दो, यहाँ भी मार रहे हैं, तो ऑल राउंड तो आपको तैयार कर रहे सही, सही। हैं। जब आप ऑल राउंड परफॉर्म कर लेते हैं, शॉट लग जाते हैं, तब ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारी गुफ्तगू जारी है, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे में हम ब्रेक ले रहे हैं। जावेद मियांदाद बता रहे हैं अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए कि किस तरीके से आप अपने बैट्समैनों को जो है वो तैयार कर सकते हैं मेगा इवेंट के लिए। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, मोहम्मद शमी से भी पूछेंगे, ये भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 145 से ऊपर बॉलिंग करें, लेकिन श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स की मैं आज देख रहा था स्टैट, वो भी 140 से ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि नए बॉलर हैं। तो शमी से पूछेंगे कि वो नए बॉलर हमारे बैट्समैनों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारे साथ एक भारतीय फैन जो है हमारे स्टूडियो में आए, थोड़ी देर पहले ये बिरयानी खा रहे थे। कैसे हैं आप? मिर्जा भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत आप गए से? नहीं, वापस नहीं गए आप? आपकी नहीं, टीम तो हमारी चली गई? उम्मीदें यहाँ रोक के रखी हैं हमें। कौन सी उम्मीदें? हमारी उम्मीदें भाई, हमने रिजवान जो आप लोगों का प्लेयर है, हमने उसके खिलाफ जो है ना हम आईसीसी में गए, इसके अच्छा। बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन से? जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, हम दुबई वाले। अच्छा हाँ, अच्छा। हम जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारा रिदम रोका। बीच बीच में ऐसे गिर जाते थे और बोलते थे कि भाई मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, और जब कैमरा इधर उधर होता हमें गुदगुदी करते थे वो। अच्छा। हमें हंसा के हमारा रिदम तोड़ दिया उन्होंने। तो रिदम टूट गया, आप लोगों को खेलना नहीं आया, आप हार गए तो रिदम टूट ये गया। खेलना कैसे हुआ? मैं हंसा रहा था, वो कौन हंसा रहा था? ये रिजवान में हंसा रहा था, और जब हाँ जब बॉलिंग कराते थे तो बॉलर जो है वो मुंह चढ़ा रहा था वो। इसीलिए आपके लिए मसल कही गई है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं, नाच हमें आता है बेहतरीन। हाँ। नाच हमें बेहतरीन आता है, चाहे आंगन टेढ़ा हो या सीधा हो या गोल हो या चौकोर हो। अच्छा। नाच हमें बेहतरीन आता है। हाँ। लेकिन भाई खेलने की बात लेकिन करें, पाकिस्तान ने नाच टचा दिया ना, आपको वापस भेज दिया है। भाई हमें हंसा रहे थे वो। हाँ। हाँ, हमें गुदगुदी कर रहे थे, हमारा सारा रिदम तोड़ दिया, हमारा सारा मोमेंटो तोड़ दिया। जावेद भाई आप बताएं ना इसके ऊपर, तो आप रोशनी डालें। तो तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना? आपने तोड़ा भाई अजीब बात है, कैसे तोड़ना चाहिए? टिट फॉर टैट। नहीं तो अब मतलब हम भी आगे से मुंह चढ़ाते रहे। बिल्कुल करो। नहीं ये जावेद, जब मैंने शैतानी करे तो पहले ही हमारे जो है ना दुश्मन है। मतलब ये तो ये वो आदमी जो हमारे जो है ना विकेट कीपर को मुंह चढ़ाते आ रहे हैं। किरण बोरे को? हाँ, वो ऐसे ऐसे करके मुंह चढ़ाते आ रहे हैं। अच्छा। यही हरकत है। तो ये सारे अभी ये युवा वो क्रिकेटर कर रहे मेंढक हैं। की तरह उछलता था ना, तो जावेद मियांदाद ने उसको बताया कि तू वो मेंढक। अपील जैसा करता था ना, वो वहां से भागते भागते आधी विकेट पे आ जाता, दे दो दे दो दे दो। क्या दे दो जावेद भाई, क्या दे दो? बरसात दे दो। बरसात दे दो तो दे देते। वो हमें तो यही लगता है कि विकेट मांग रहा है। भाई देखो, आपसे तो छोटा था वो कि नहीं था? आपसे जूनियर था ना? जूनियर था तो ऐसे ही हरकतें नहीं करनी ये चाहिए। लेकिन आपने उसके ऊपर जो है ना प्यार का हाथ रख के उसके शफकत प्रसाद। का। हाँ ना, नहीं, बाद में देखा मैच में तो ये चलता है, बाद में तो क्या हाल है, बैठो बाद कमरों में में दोस्ती चाय हो गई। पीते खाना खाते। भाई ये डिप्लोमेसी हमें समझ नहीं आती जावेद अरे भाई, भाई। इन्होंने तो हमें ना एक दफा होली के टाइम पे गए थे, होली खिलाती थी भाई। होली खेले वे हमारे कमरों में आके हम लोग वहाँ टेस्ट क्रिकेट खेल, मतलब और पूरा रंग कर ऐसे रहे थे। फेंके किसी की हद नहीं। और फिर हमने होली उन्होंने वाले किसी को भी दिन नहीं छोड़ा। और फिर हमने होली वाले दिन उनको आपको हराया था 1987 में। हराने वाली बात ना करें। इमरान, हम हाँ। सारे ने उन्होंने किसी को नहीं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है ना बड़े ही जो है ना जबरदस्त किस्म के जो है ना यहाँ पे लोग अच्छा, बैठे- अभी आप बात कर रहे थे ना किरण मोरे की, जरा देखें जावेद भाई को, जरा देखें ना क्या था सीन, देखें आप जरा। क्या यार, ज्यादती कहाँ से हो गई भाई? विक गिर जाएगी, आप जरा सर सबको जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं विक के ऊपर देखें वो भी लगी हुई है, अच्छा, अच्छा, कलर लगाया हुआ है इसमें। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ
कि भाई अभी जो है ना हमारे को चांस वास बना दें आप। कौन सा चांस? वर्ल्ड कप जाइए अब आप। आईसीसी में रहने का देखे, ज्यादातर जो है ना हमारे प्लेयर ने जो है ना ज्यादा, कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, भूवी भूवी जो हमारा बॉलर 11 विकेट, कोहली के 276 रन है। तो देखे ना, तो यार उनको रहने देना फिर एशिया कप में, वो क्यों बाहर है भाई? उनकी टीम बाहर है यार, आप कैसे? तो टीम बाहर है तो क्या हुआ, उनको तो रहने दे, किसी टीम में खिला ले भाई, आड़ी ले ले, आड़ी कोई किसी का कम हो तो बोलो भाई आ जाओ तुम खेल लो। जावेद भाई आड़ी का बता रहा है, ये देखें जरा, आड़ी ले, कंबल पहना के खिला लेते हैं। कंबल पहना के? नहीं वैसे क्या, वैसे नहीं कंबल लेना, अक्सर ये है ना कहते हैं कंबल डाल देते मुंह पे। भाई हमारे गली मोहल्लों में तो यही होता है कि भाई अगर कोई किसी का प्लेयर कम है, बोला चले अच्छा तू उधर चला जा, 10-10 हो जाएंगे। समी भाई से पूछे, टेप बॉल खेल कर आ रहे हैं ये। समी भाई आप ही कुछ कर ले, हमारी टीम का जाती ना करे। कल आप लोगों ने हमारी बी टीम भी हरा दी परसों। कौन सी बी टीम? अफगानिस्तान। आपकी बी टीम? हाँ हमारी बी टीम में हो यार बस अल्लाह आपको हिदायत दे, कुछ पूछ लें इनसे अगर पूछना चाहते हो। सभी भाई आप हमारे लिए कुछ करें ना, आप हमारे लिए आवाज उठाएं। नहीं, आवाज आप उठा तो रहे, जबरदस्त आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज तो बिला वजह उठ रही है और आईसीसी दबा बैठ रही है। आपकी आवाज उठती है और बैठ जाती है। हाँ आईसीसी आप लोग चला रहे हैं, असल में नाम हमारा है लेकिन चला आप लोग रहे हैं। भाई इंडियन क्रिकेट काउंसिल उसे कहते हैं आईसीसी को, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, मेजर स्पॉन्सर्स आपके हैं। लेकिन भाई चला आप लोग रहे हैं, ये पता नहीं कैसे चला रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अभी ये देखे ना, हमने कंप्लेन की, हमारी किसी ने सुनी? हाँ तो आपने गलत कंप्लेन की ना। ऐसी गलत कंप्लेन की? भाई एक बंदा जो है ना वो बिला वजह गिर रहा है ऐसे, क्या मेरा पाँव में दर्द निकला है, चुक निकला है, चुक निकला है। अबे भाई चुक निकल आई तो तू हमें हंसा क्यों रहा है यार? हमें अपना खुद ही कर रहा है वो जैसी कैमरा उधर हमें हंसी आ जाती थी। आपको देखकर हम लोगों को हंसी आ रही है, आपकी हरकतें देखकर। लेकिन देखे ना, मैं गुदगुदी नहीं कर रहा, देखे आप कितने जल्दी हंसना शुरू हो, वो हमें गुदगुदी करके हंसा रहे थे वो। अच्छा। तो हमारा तो सारा वो रिदम ही टूट गया। आप वो देख रहे थे कि आपको इंजरी बाकी है या नहीं है? हम तो चेक करते हैं हर एक को। तो उनका क्या काम है चेक कर रहा है? आया है ना, ये चेकिंग में है ना, सही है या नहीं है? सही है, देख लें, आप सुन लें, आपको जवाबात बड़े अच्छे मिलेंगे फिर। जाते हम जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम आईसीसी में जाएंगे, आईसीसी वाले नहीं है, हम जो है ना टीआईसी में जाएंगे, ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो ऊपर वाले के पास चले। हाँ ऊपर भी चले जाएंगे। कहाँ ऊपर? ऊपर और ऊपर। नहीं इतने जल्दी हम नहीं जाने वाले भैया। संदल की लकड़ियां लाए। नहीं इतनी जल्दी हम नहीं जाने वाले, हम रुकेंगे और हम पाकिस्तान को एशिया कप हरा के छोड़ेंगे। जावेद भाई कैसा आदमी है ये? नहीं कि पड़ोसी है, एक दूसरे का ख्याल करें। ऊपर भी नहीं जाना चाह रहे, हराना भी नहीं चाह रहे, जीतना भी नहीं चाह रहे। मतलब ऊपर जाके मैं हराऊंगा क्या? नई मखलूक आई है। नहीं मखलूक देखें, आपको मखलूक कह दिया। हम इधर ही हराएंगे। एशिया कप हम कितनी मरतबा जीते हैं बताएं? 7 मरतबा। 8वीं मरतबा हम जीतेंगे। लेकिन बस जीतेंगे हम। फिलहाल रिदम टूट गया। नहीं वो उनकी कोई हैसियत नहीं है, 2 मरतबा जीते, वो हमारे सामने ना बोले बस। ख्वाब में जीतेंगे अब आप। ख्वाब में क्यों जीतेंगे? असल में जीतेंगे। 2 मरतबा जीतने वाले हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते। क्यों? बस नहीं खड़े हो सकते। आप श्रीलंका को कल देखिएगा, पाकिस्तान हरा देगा, फिर क्या करेंगे आप? मातम करेंगे, अफसोस। श्रीलंका भी तो हमारी बात नहीं सुन रही ना। हाँ, हमने तो श्रीलंका को भी समझाया कि भाई किस तरीके से खेलना है, वो कह रहे हैं नहीं हमें पता है भाई आप जाओ। तो बस अब आप जाएं, वापस जाएं आप। नहीं हम जाएंगे नहीं, पहली फ्लाइट जाएंगे नहीं। ये जो रिजवान ने हमारे साथ जो हरकत की है इसका हम बदला लेते रहिएगा आप। अब हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लें, अगर आपकी इजाजत हो तो आप इत्मीनान से बैठें। जावेद भाई, ये जिस तरीके से इंडियंस ने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि जी पाकिस्तानी हमें डिस्टर्ब कर रहे थे जिसकी वजह से हम हारे, तो ये तो वही बात हो गई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा के आप मुरीद इल्ज़ाम। बच्चे थे, मासूम थे, हाँ है कि जो सुन रहे थे। और मैच रेफरी भी था वहाँ पर, देख रहा है सब कुछ। क्रिकेट में तो बातें होते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपील करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, राइट। हाँ अगर आपको एक डिस्टर्ब कर रहा है डिफरेंट चीज की है, व्हाइल यू आर प्लेइंग, आप बोल रहे तो नहीं बनना। आपको अगर बातें भी करते रहते, खाते पीते भी, सारे दोस्त हैं एक दूसरे के, राइट। तो इस तरह की कंप्लेन जो है ये तो गलत है। समी, आपकी भी दोस्ती थी इंडियन क्रिकेटर से जब आप खेलते थे? जी हाँ, ग्राउंड के बाहर होती है। कौन सा आपका दोस्त? उस वक्त देखें सारे साथ ही बैठते थे, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर और कुछ इंडियन क्रिकेटर, मतलब मैच के बाद एक ही होटल में होते थे, तो साथ 2003 के वर्ल्ड कप में भी थे आप साउथ अफ्रीका? जी हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं था कि ऑफ द फील्ड लड़कों से मिलना मिलाना होता था, बातचीत होती रहती थी। और 2007 के टूर पे भी आप रीइंफोर्समेंट के तौर पर गए थे इंडिया? जी हाँ बिल्कुल। तो उनके साथ इंटरेक्शन होता था प्लेयर्स के? जी हाँ, इंटरेक्शन होता था ऑफ द फील्ड।
ऐसा नहीं कि ये जो लड़ाई है सिर्फ ये ग्राउंड की हद तक ही होती है, ऑफ द फील्ड ये कि बातचीत भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, बैठते हैं, गपशप होती है। मतलब ये नहीं है लड़ाई में, मैदान में फिजिकली लड़ाई वो बात और है, ये तो आमने सामने चलती है, जोक भी कर रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, जान के ना थोड़ा पिटाई भी कर रहे होते हैं बैटिंग में, और शाम को बैठ के खाना खाना तो बैठे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद हम सोशल मीडिया के हवाले से आपको बताएंगे कि आज सोशल मीडिया पर क्या हुआ। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगाने में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सबको इंतजार है कल का कि कल 11 सितंबर को कब शाम के 7 बजे और पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें एशिया कप के फाइनल में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबले हों। सोशल मीडिया बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। जावेद भाई जब खेलते थे इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, समी जब खेले तो फिर भी कुछ एक्टिव हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया के हवाले से आज क्या कुछ होता रहा, हमारे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान आए, वो क्या लेकर आए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आज बाबर आजम की पीसीबी ने एक वीडियो डाली, फाइनल से पहले वो अपनी स्ट्रैटेजी और चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि वो क्या समझते हैं, टॉस इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा, फाइनल खेलना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये सब कुछ फाइनल में। तो ये वीडियो जो है इसके नीचे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे, उन कमेंट्स में ज़्यादातर तो दुआएं थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दोस्ती यारी ख़त्म करें। जैसे कल भी मिर्जा साहब बात कर रहे थे कि हम तो बोल सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई आपके जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं फ़खर जमान वगैरह उनको निकालें टीम से, और हैदर अली को भी कह रहे थे कि लास्ट मैच में चांस नहीं मिला, लेकिन वो कह रहे हैं कि फाइनल में बेशक उन्हें खिला दें, शायद तुर्क के पत्ते का काम कर लें। इसके अलावा देखिए हसन अली कल जो थे, इसके अलावा कल ये एक जो मैच का मोमेंट था वीडियो चला दें, तो कैच करते करते वो इफ्तिखार से टक्कर होने वाली थी, लेकिन एंड में दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ कैच खेलने लग गए। तो इस पे आज जो है काफी बातचीत होती रही, हसन अली टू इफ्तिखार, ये होना यार होना तो हमसे कुछ नहीं है, आज कैच ही खेलते, क्योंकि कल दोनों नहीं परफॉर्म कर पाए। और इसके अलावा जो है वो यही कैच की बात हो रही थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड कप दैट हसन अली डिडंट ड्रॉप अ कैच। कल सारे कैच उन्होंने इफ्तिखार के दिए हुए, कैच ड्रॉप किया था, अब तक नहीं भूले होंगे वो। हसन अली टू इफ्तिखार अहमद, आओ हम कैच खेलते हैं। असल मैच तो वैसे भी संडे को है, तो इस पे काफी मजाक चलता रहा। मेनली बात ये थी कि आज मैच नहीं था, तो लोगों को कल के मोमेंट्स ही निकाल के उस पर ही तबसरा करते रहे और बातें करते रहे। इसके अलावा कल शाहनवाज दहानी जो है वो श्रीलंकन कैप्टन शनाका से मिले और पता नहीं क्या बात करते हैं, साउंड नहीं थी उसमें ऐसी कोई खास। BA पास है, पढ़े लिखे। इन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया था पोस्ट मैच, वो उस पर भी काफी तारीफ हो रही थी। इनके वालिद, चूंकि सिंध में ये ट्रेंड है ना कि बच्चों को सरकारी नौकरी में भेज देते हैं, तो इनके वालिद चाह रहे थे कि ये BCom कर लें और फिर इसके बाद ये नौकरी पे चले जाएं, लेकिन ये क्रिकेटर बन गए। अच्छा जावेद भाई, जिस तरह वीडियो में बाबर आजम कह रहे हैं हम लकी हैं, लकी कैसे होगा जावेद भाई? जैसे वो अफगानिस्तान के मैच को कोट कर रहा है कि हम उसकी वजह से लकी हैं, किस तरह से हम लकी हो गए कि हमने खेली तो अच्छी क्रिकेट है? नहीं, कहना बेचारा बात हम एकदम स्लिप कर जाती है, कहना कुछ ज्यादा एकदम लेके था। लकी मतलब मैं तो नहीं समझा अच्छी परफॉर्म करके खेले, वो लकी लक तो होता है हर एक के साथ, लेकिन मगर पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह जो भी मैचेस खेले समी क्या कहेंगे? समी क्या? बिल्कुल मॉडेस्टी कहूँगा कि मतलब फाइनल में हम अपनी परफॉर्मेंस से आए, तो मॉडेस्टी कहूँगा थोड़ा सा। टॉस का भी वो जिक्र कर रहे थे, ये लड़कों के माइंड में होगा कि टॉस बड़ा रोल प्ले करेगा कल? जी हाँ, देखा T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, आजकल स्टैट्स पे बहुत चला गया, मतलब प्लान्स बहुत पहले डिस्कस हो जाते हैं रात के, किसके खिलाफ क्या है क्या प्लान नहीं है, तो उसको लेके जाहिर सी बात उन्होंने स्टडी किया होगा कि टॉस जो बड़ा मैटर कर रहा है। क्या और आगे एक और वीडियो, आखिरी वीडियो सर हमारे पास नसीम शाह की है, वो हीरो बन गए माशाल्लाह से 2 छक्के लगाने के बाद। पहले भारत के खिलाफ जो भी करता है वो हीरो बन जाता है, जैसे पिछले साल शाहीन शाह अफरीदी बन गया, इस दफा नसीम शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आपने तो शारजा में छक्का लगाया, उससे पहले आप तो खेल ही रहे थे 76 से 10 साल बाद। क्या वजह क्या है? राइवलरी जो है ना, क्योंकि हारना नहीं चाहते, एक दूसरे से कोई हारना नहीं चाहता। और इसी वजह से आपको पता पहले जब इंडिया ये तो इंडिया की क्रिकेट उन्होंने हमसे बंद की थी, इसी वजह से की थी, वो हारना नहीं चाहते। नहीं, उनको ये था कि हम हारते हैं तो हमारे यहाँ राइट हमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से ये ना क्रिकेट हमारी दूर चली गई थी। इंस्टेड ऑफ ये कि नहीं मैच में हार जीत होती है, मगर जितना ये खेलते हैं हारते हैं उनके वहाँ मुसीबत हो जाती है। समी, आप भी तो भारत का दौरा कर चुके हैं, क्राउड का रवैया कैसा होता है? देखें, अगर इंडिया में खेल रहे हैं तो क्राउड का रवैया बड़ा अजीब सा होता है, आपको पता है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्टाइल होता है। जी वो स्टाइल होता है, अगर आपका कोई बैट्समैन शॉटे मार रहा है तो वो बिल्कुल शोर नहीं करते, मतलब इंडिया को काफी ज्यादा फेवर मिलती है अपने उस ग्राउंड पे।
एक दफा बॉम्बे में हम खेल रहे थे, हमारा मैच है पाकिस्तान टीम का भी, तो बॉम्बे में वेंकट उधर मैच हो रहा था, तो हम जो जा रहे 100 कर रहे, जो सारा उनके अंडर 19 थी, अच्छा, तो हमने पता नहीं 6-7 तो डिक्लेयर नहीं कर रहा था, ऊपर साहब डिक्लेयर तो कर। अच्छा। जब तक ये सीधे नहीं हो रहे डेफिनेटली नहीं करेंगे। क्या 1000 रन करेगा। इस तरह की चीजें होती है। और माजिद आपके पास और कुछ नहीं है? ये सर आज वीडियो ही ट्रेंड करती रही, क्योंकि अगेन मैच तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी तमन्नाएं और दुआएं जो थी वो बाबर आजम के साथ भी स्पेशली थी। रिजवान बेशक अच्छा परफॉर्म करे, उनके लिए कोई दुआ नहीं कर रहा, शायद लग रहा है कल वो वाली perform कर ही वीडियो रहे हैं। नहीं आई किसी के पास जिसमें बाबर आजम रिजवान पे नाराज हो रहे थे कि हाँ, वो वीडियो मुझे नहीं मिल पाई। मैं तुमने ढूंढता- रिव्यू मैं लूंगा, मैं कप्तान हूँ, तुम कैसे review? बेसिकली वो हसन अली शायद बॉलिंग कर रहे थे और रिव्यू ले लिया था और बाबर आ गए, लेकिन वो हंसी मजाक ही था, क्योंकि बाद में रिप्लेस में सब उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वसीम अकरम ने कहा नहीं ये मजाक में कर रहे हैं, वसीम कोई अकरम सीरियस हमेशा बात नई नहीं नई है। चीजें लाते हैं, वो तो वनडे क्रिकेट को भी खत्म करना चाह रहे हैं ना, वो बहुत वसीम सारी अकरम चीजें की लाते कमेंट्री हैं। कल वैसे काफी और ये बात कर रहे थे कि फॉर्म में रही, हाँ। तो एक दिन पहले जैसे ऐसे हल्का सा मैच खेलना चाहिए था, जो बंदा नहीं है ना उसके रन करवाते। हाँ, लेकिन वो अभी तो वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे कि टीम का मोरल अप कर रहे हैं जावेद भाई। नहीं, देखिए क्या मेरा होता है मतलब कल। एक अगर कोई आउट ऑफ भाई आपका एक बड़ा की मतलब ठीक है। फाइनल मैच है, हाँ, बड़ा अच्छा important की है। प्लेयर भी है। हाँ। अब इसकी फॉर्म तुम निकालना कुछ भी भी कर मुश्किल सकते होता हैं, सही, है, सही। तो उसका सबसे इजी है कि ऐसे ही मैच करके और थोड़े से ऐसे कराएं, गेम practice करवाएं कि कराएं, वो रन कर ले, ठीक कॉन्फिडेंस आ है। जाए। अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आती है, पाकिस्तान या श्रीलंका। कल जो फाइनल मैच होगा उससे कबल शाम 5 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे प्री मैच डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी होंगी, कौन कौन खेल रहा होगा, कौन कौन नहीं। 6:30 बजे टॉस होगा और फिर रात को 11 बजे कल हम इस फाइनल के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।